नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बैंक के शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ 35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दिया है। तो इस कंपनी में आपको करना क्या है, इस शेयर को अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की अडानी ग्रुप को लेकर। तो अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो वीडियो में स्टार्टिंग में ही हम इसको कवर करेंगे, तो बिल्कुल भी ये पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। कि आज का एक आर्टिकल है द हिंदूज़ का, एक आर्टिकल है जहाँ पर अडानी ग्रुप के जो एक ऑडिटर्स होते हैं डेलॉइट, उन्होंने रिज़ाइन किया है, जिसमें उन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं जहाँ पर कुछ फ्लैग दिखे उनको, जो कंसर्न था उनको कंपनी के प्रति, जिसका उन्होंने जवाब मांगा था और उनको एक वैलिड रीज़न नहीं मिला, वैलिड आंसर नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन यहाँ पर किया है। तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए जब भी किसी कंपनी में कोई ऑडिटर रिज़ाइन करता है तो वो बहुत ही बैड न्यूज़ होती है उस कंपनी के लिए। तो कल के दिन ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर केस में क्या होने वाला है, कल यहाँ पर 90% संभावना है कि आपको अडानी के शेयर में एक ज़बरदस्त डाउनफॉल दिखाई दे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कल एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इनका जो एक केस चल रहा है अडानी हिंडनबर्ग का, उसमें सुप्रीम कोर्ट की कल सुनवाई है। तो इसका क्या रिजल्ट्स आता है, इसका क्या आउटकम आता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। तो ज़रूर जो लोग अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ यहाँ पर ये साबित हो सकती है, जो ये मैंने भी न्यूज़ कवर करी। तो चलिए, अब ये न्यूज़ हो गई है, अब हम उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि जो बैंक यहाँ पर रहने वाला है उसमें आपको करना क्या है और बैंक के फाइनेंशियल कैसे हैं और बाकी जो इनके एनपीएस वगैरह है उसमें क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है। देखिए, बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, महाबैंक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उनका काफ़ी दिन पहले एक रिक्वेस्ट थी कि सर महाबैंक को कवर करिए। तो देखिए, ये बैंक अगर आज के कल के दिन की माफ़ करिएगा, फ्राइडे के दिन की बात करें 11 अगस्त को, तो इंट्राडे में करीब करीब 3 से 4% की यहाँ पर तेज़ी दिखाई दी और यहाँ पर स्टॉक ने 38 रुपीज़ 80 का हाई लगाया। अगर हम बात करें बीते एक साल की, तो इस स्टॉक ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को के पैसों को डबल किया है और 117% के रिटर्न यहाँ पर बना कर दिए हैं। वहीं पर 5 साल में इस स्टॉक ने 189% के रिटर्न, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हमको दिखाई दी थी। अगर हम ओवरऑल इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो अभी भी ये स्टॉक में आपको 13% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये गिरावट क्यों हुई, अभी आप क्यों कवर कर रहे हो? देखिए, आप सभी को पता होगा कि मैं अक्सर अपने चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स को कवर करता हूं जहां पर, जैसे कि मैंने बताया था, कि जो स्टॉक आप लोग बिल्कुल इसको डेट समझकर यहां पर उस पर नज़र नहीं रखते हो, लेकिन हम यहाँ पर मुर्दे में भी जान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने कई बार वीडियो में कवर किया है। तो यहाँ पर फिर से आज हम एक ऐसे स्टॉक, इस के बैंक के बारे में बताएंगे जहाँ पर ये स्टॉक ऑलरेडी डेड है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक चांद दिखाई दे रही है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जिसमें अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो एक टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको और यहाँ पर रिटर्न भर भर के यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस बैंक में, तो यहाँ पर एक देखिए, आज एक न्यूज़ दिखाई दी है, हालांकि जहाँ पर इनके बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये टॉप पीएसयू लेंडर है, जिसमें इन्होंने लोन डिपॉजिट जो ग्रोथ है क्वार्टर 1 में वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बढ़ाई है। अगर डिटेल से आप न्यूज़ जाने तो स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र has emerged as the top performer among public sector lender in loan and deposit। यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के यहाँ पर बैंक हमको लिस्टेड दिखाई दे रहे हैं उसमें इन्होंने अपने लोन में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने रिकॉर्डेड यहाँ पर दिखाया है नियरली 25% के आसपास की यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही हैं, जो हाईएस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक में। अब हम इसकी बात करें तो इसका जो राउंड ऑफ फिगर निकल कर आ रहा है वो है 20, जो ऑलमोस्ट फिगर निकल कर आ रहा है वो 24.98 यानी 25% के करीब करीब, जिसमें अगर हम देखें तो इनके जो एडवांसेस हैं वो कितने बड़े हैं, वो बढ़कर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 1,75,676 करोड़ एट द एंड ऑफ जून 2023 अकॉर्डिंग टू पब्लिश्ड क्वार्टरली नंबर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक PSP। अब हम बात करें अगर तो यूको बैंक, देखिए यूको बैंक ने भी अपने एडवांसेस में काफ़ी ग्रोथ दिखाई है अपने डिपॉजिट्स में, जहाँ पर ये 20.7%
उसके अलावा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा 16.8% और इंडियन ओवरसीज बैंक 16.21% ग्रोथ वर एट थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट रिस्पेक्टिवली, यानी कि तीसरे चौथे नंबर पर इनका स्थान यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम बात करें तो कंट्री के लार्जेस्ट लेंडर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 5वीं पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर इनके जो ग्रोथ दिखाई दी है हमको डोमेस्टिक एडवांसेस में वो 15% के आसपास की दिखाई दी हैं। हालांकि अगर हम देखें तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र से काफ़ी करीब 16 टाइम हायर है, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है तो इनका जो फिगर है इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, अगर आप परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म उन्होंने कर दिखाया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल्स की, तो इनका जो मार्केट कैप है वो 25,100 करोड़ का दिखाई दे रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 37 के प्राइस पर, हाई लगा था 38 रुपीज़ 80 पैसे, कल का ही जो था फ्राइडे के दिन का वो हाई है, और स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है मात्र 8 के मल्टीपल पी पर। बुक वैल्यू है 23 रुपये की। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3.45% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर हमको ठीक ठाक दिखाई दे रही है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक हमको दिखाई दिया है। कंपनी की बैंक के प्रॉस की बात करें तो डिविडेंड जिसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि काफ़ी अच्छा दे रहा है, वहीं पर कंपनी जो बैंक है इनका जो लास्ट 5 साल का डेटा है, जहां पर इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से देखिए आपने को मैंने दिखाया कि बीते 5 साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर हमको दिखाया है। उसके अलावा जो डिविडेंड की बात करी मैंने वो तो यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं। उसके अलावा कुछ कॉन्स भी हैं, जहाँ पर अगर इनका हम सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में मात्र 7.5% के आसपास से यहाँ पर इन्होंने सेल्स को बढ़ाया है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी और यहाँ पर लायबिलिटीज़ इनकी थोड़ी भी हमको ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी यहाँ पर कम है। और उसके अलावा कंपनी के जो पीयर्स हैं, जो इनके पीयर्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और अन्य बैंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर सभी ज़्यादातर जो स्टॉक जो PSU स्टॉक हैं उनका अगर आप PE देखें तो काफ़ी रीजनेबली ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आप 1 से 2 साल इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं तो PSU स्टॉक्स की जो बैंक हैं इन पर आप सभी का फोकस जरूर होना चाहिए। इसके पहले भी मोदी जी ने देखिए एक एडवाइस भी दी थी आप लोगों को कि जो अपोजिशन है वो काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, तो आप PSU जो भी सरकारी हैं से PSU या फिर आपकी HAL और उसके अलावा LIC, उसके अलावा 2 स्टॉक और थे LIC और आपका यहाँ पर HAL और तीसरा यहाँ पर PSU सेक्टर। तो यहाँ पर मोदी जी भी ने भी एक एडवाइस दी है कि आप सभी निवेशक इसके ऊपर यहाँ पर पैसा लगा सकते हो। तो देखिए बिल्कुल भी ब्लाइंडली आप लोगों को पैसा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर उनके फंडामेंटल अच्छे हों। और अगर आप ट्रेडर्स हो तो ज़रूर यहाँ पर इस न्यूज़ का फ़ायदा भी यहाँ पर उठा सकते हो। तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो करीब 8 के पी पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर बाकी की जो मार्केट कैप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर मार्केट कैप इनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि लार्जेस्ट लेंडर है इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस दिखाई दी है। रेवेन्यू की बात करें इस बैंक की तो आप देखिए 2022 से 3,815 करोड़ का रहा करता था, जो कि अगर आप देखें सिग्निफिकेंटली यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब अभी के समय 4,789 करोड़ का यहाँ पर दिखाई दिया। उसके अलावा इंटरेस्ट देखें तो इसमें भी हमको इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेंस ऑब्वियसली एक्सपेंस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 2023 से अभी देखें तो एक्सपेंस यहाँ पर इनके क्योंकि ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनका टोटल प्रॉफिट क्या निकल कर आ रहा है, तो 535 करोड़ का प्रॉफिट रहा करता था, जो कि बढ़कर 884 करोड़ का हुआ है। और एक देखिए बात बहुत ज़्यादा आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी यहाँ पर बैंक्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको देखना होता है कि इनका NPA कैसा है, यानी कि जो लोन ये अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जो भी कस्टमर को देते हैं, उसमें से कितना पैसा इनका वापस आता है, कितना फंसा है। तो देखिए काफ़ी अच्छा सुधार इन्होंने यहाँ पर भी किया है। 0.68 का रहा करता था, जो कि घटकर देखिए 0.24 का है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नेट NPA भी यहाँ पर इन्होंने सुधारते हुए नज़र आए हैं। उसके अलावा अगर बात करें इनके रेवेन्यू YoY बेसिस के ऊपर तो 17,230 करोड़ का दिखाई दिया है इसके, और जहाँ पर इनका प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से जो 1153 करोड़ का रहा करता था अगर आप देखें मार्च 2022 में,
वो बढ़कर अभी कितना हो गया नेट प्रॉफिट 3036। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें तो 2.5 टाइम्स यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाई दी है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। रिजर्व भी देखें अगर तो रिजर्व भी काफ़ी शानदार यहाँ पर दिखाई दिए हैं। उसके अलावा टोटल एसेट्स भी इनके लगातार बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रमोटर के पास। देखिए किसी भी बैंक में जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है, अगर 50% से अधिक की होल्डिंग है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बट यहाँ पर अगर देखें तो FIIs हर देखिए यहाँ पर साल दर साल अपने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और DIs देखिए काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर बाई कर रहे हैं और 3.78 फिर 3.39 3.33 प्रॉफिट बुकिंग। उसके अलावा देखिए उसके बाद देखिए जून के क्वार्टर में इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। पब्लिक के पास मात्र 6% के आसपास की होल्डिंग दिखाई दे रही है। अब अगर हम इनकी बात करें नेट, देखिए जो इनका नेट NPA था तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म में देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। देखिए 4.10 का था, तो काफ़ी अच्छा सुधार यहाँ पर इन्होंने अपने नेट NPA में किया है और लगातार बेसिस पर इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर गिरावट दिखाई है। तो जब भी आप सभी को पता है कि किसी भी बैंक में जब NPA कम होता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स माने जाते हैं उस बैंक के लिए। अब यहाँ पर टेक्निकल्स के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर हमको ज़बरदस्त ब्रेकआउट आपको देखिए होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये काफ़ी शानदार ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर करना क्या है उस पर भी आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक डबल बॉटम ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया है, ये आप देख रहे हैं डबल बॉटम है, तो एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देगी। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, करंट प्राइस पर आप चाहो तो देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, तो आप चाहो तो बाय कर चल सकते हो। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिलने वाले हैं। रिटर्न आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है आपको 18 रुपीज़ का। अगर मान लीजिए ये स्टॉक अभी 37 का चल रहा है, अगर ये स्टॉक में किसी भी कारणवश गिरावट होती है तो 24 के प्राइस के आसपास आपको यहाँ पर ऐड कर चलना है। एक अच्छे खासे आपको यहाँ पर अपसाइड के मूव दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इनका एक एवरेज वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी शानदार यहाँ पर बाइंग होती नज़र आई है, जिसका क्लियर कट संकेत है कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए भी। उसके अलावा अडानी ग्रुप के बारे में जो न्यूज़ मैंने कवर करी है, जिन्होंने उस पार्ट को स्किप किया है जाकर देखिएगा शुरुआत में। अगर आप अडानी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर वो न्यूज़ को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत बैड न्यूज़ अडानी के ऊपर हमको दिखाई दी है। तो देखिए जो टारगेट क्या दिखाई देंगे, अगर आपने 37 के प्राइस पर बाय किया तो पहला टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 45 से 50 रुपीज़ का। 45 से 50 रुपीज़ को होल्ड करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको 60, उसके बाद 73 रुपीज़। तो इतने टारगेट आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न यहाँ पर इजीली दिखाई दे सकते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर एक ज़बरदस्त हमको मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। तो ज़रूर जो भी लेवल्स मैंने बोले, आप लोग जो आपके एडवाइज़र हैं या आप लोग थोड़ी बहुत भी एनालिसिस जानते हैं तो एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लीजिएगा। सिर्फ वीडियो को देखकर ब्लाइंडली निवेश बिल्कुल नहीं करना है। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई भी निवेश करने से पहले आप लोग प्लीज़ एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।